धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आशीष दी है, लेकिन आज हम उस थैंक्स गिविंग नहीं, हम वो थैंक्स गिविंग कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। अगर प्रभु ने अपने बेटे को नहीं दिया होता तो क्या होता? एक भी व्यक्ति अनंत जीवन नहीं पा सकता। प्रभु की बहुत बड़ी दया और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा अभी तक, ये समय तक। जब तक हमने उद्धार नहीं पाया तब तक प्रभु ने हमें लिया नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर बिना उद्धार पाए कई लोग मर जाते हैं, ऐसे अगर हम भी चले गए होते तो आज हम नरक की झील में, अधोलोक में होते। लेकिन ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं हम कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और प्रभु ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। 2024 साल पहले परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर आकर अपना लहू बहाया और उस लहू के अंदर हमें छुटकारा दिया। आज वो पवित्र दिन है, आज वो गुड फ्राइडे का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम कहाँ तक मनाएंगे, कितने साल तक मनाएंगे, क्योंकि अब परमेश्वर का आने का समय निकट हो गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मेरी यादगिरी के लिए इस दिन को आप यादगिरी के लिए रखो। जब प्रभु बोझ लेते हो तो ये याद करो कि मैंने आपके लिए अपना जीवन दिया है। हालेलुया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी को आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मौसम अच्छा नहीं था, बारिश थी, फिर भी आप लोग आ सके। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज आए हुए लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष रिलीज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की एक बहुत बड़ी आशीष आपके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने देखा है आपके मन को। बहुत सारी जगहों पे फैशन वीक चलता है, जब से हम जन्म हुए तब से देख रहे हैं, है ना? जब से जन्म हुआ है तब से हम ये देख रहे हैं। ट्रेडिशन से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन सही में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, सही में जब हम अपने आप का परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, क्योंकि प्रभु ने वो काम पूरा कर दिया है। हालेलुया। हमें सिर्फ अपने जीवन में उसको ग्रहण करना है और तब हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो आए परमेश्वर का वचन हम देखेंगे लूक 23 और उसकी 27 आयत से। लूक 23 फ्रॉम द वर्स 27। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जाने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आज आपके पवित्र वचन प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा सहाय करे। जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सभी के ऊपर प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे और इन समयों के बीच में प्रभु जी, प्रभु आशीषित बनकर आपके अनंत जीवन के
आशीष को प्राप्त कर सके। जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, जो कोई और नहीं दे सकता प्रभु जी, वो आशीष प्रभु जी उनके जीवन में आज रिलीज होने पाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। हम देखते हैं यीशु के क्रूस के ऊपर, कलवरी का क्रूस, लेकिन उस क्रूस के आजू बाजू में भी 2 क्रूस थे। हालेलुया। आज हम बहुत सारे लोगों के गले में भी क्रूस देखते हैं। आज हम बहुत से चर्चिज में भी क्रूस देखते हैं। आज हम बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर क्रूस को देखते हैं। जो 2 चोर आजू बाजू थे, उनके क्रूस की कोई वैल्यू, हालेलुया हालेलुया, लेकिन उस क्रूस की वैल्यू है जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मरा है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है? क्योंकि जिस क्रूस के ऊपर जीवित परमेश्वर ने अपना जीवित बलिदान दिया, आमीन हालेलुया, जीवित परमेश्वर ने जीवित बलिदान दिया। आजू बाजू में जो चोर थे वो भी मर गए थे, लेकिन उनके मरने के द्वारा कुछ भी लाभ हुआ नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आपको और पूरी मनुष्य जात को उद्धार मिल रहा है, आमीन हालेलुया। इसके लिए उस क्रूस का महत्व है कि उस क्रूस के ऊपर जगत का उद्धारक यीशु मसीह आकर अपने प्राणों को दे रहा है। हालेलुया। बहुत बार हम इस क्रूस का मतलब समझ नहीं सकते, कुछ फैशन के लिए, कुछ अपने मतलब के लिए। कई बार हाथों में बड़े बड़े ऊंचे लोग ऐसे क्रूस लेके चलते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं जो धार्मिक आगेवान, उनके हाथों में कहीं पे जाना होता है तो क्रूस लेके जाते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा कि ये जो यीशु मसीह का क्रूस है, उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो सेव करता है, आमीन, वो बचाता है, आमीन हालेलुया। उस क्रूस का मतलब है कि वो बचाता है हमें। चोर जिस क्रूस के ऊपर मरे, उसके द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिला। यरूशलेम में बहुत सारे लोगों को क्रूस के ऊपर मारा जाता था, और रोमन सरकार बहुत सारे लोगों को क्रूस के ऊपर शिक्षा देती थी कि जब तक वो मरे नहीं तब तक क्रूस के ऊपर लटके रहे। और वो भयंकर मौत थी, भयंकर मौत थी। किसी को गोली मार दे वो तुरंत मर जाए, इतना दुख ना हो, लेकिन हाथ पैर ऐसे किले ठोक के किसी को लटका दे तो तुरंत प्राण जाते, वो लटके रहेंगे, वो दुख में पड़े रहेंगे, कराते रहेंगे। ऐसी भयंकर सजा रोमी सरकार, रोमन सरकार जो थी वो कर रही थी। हमने देखा कि पाम संडे के दिन के लोगों ने पुकारा होसाना होसाना होसाना। तो उसका मतलब मैंने बताया था कि होसाना मतलब हे प्रभु हमें बचा ले, हालेलुया, हे प्रभु हमें बचा ले। और यहाँ पे गुड फ्राइडे के दिन उस यहूदी प्रजा ने जो होसाना बोला था, उसका उत्तर आज गुड फ्राइडे के दिन क्रूस के ऊपर हमें मिल रहा है, हालेलुया। उस पाम संडे के दिन वो लोगों ने पुकारा कि हे प्रभु हमें बचा ले, लेकिन उसका उत्तर उन्हें तब नहीं मिला, उस दिन नहीं मिला उनको। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह राजा बने और हमें रोमनों से छुड़ाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए भीड़ भी बदल जाती है। पहले ये सोचती थी यीशु राजा बने, हम छूट जाएंगे तो हम इस भीड़ में हैं, लेकिन बाद में उस भीड़ में से बहुत से लोगों ने बोला कि उसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। भीड़ के लोग बदल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने सच्चे मन से पुकारा था हे प्रभु हमें बचा, पाम संडे के दिन को जो चिल्लाए थे, पाम संडे के दिन जिन्होंने पुकारा था,
जो रो रो कर बोल रहे थे होशाना होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, प्रभु ने आज गुड फ्राइडे के दिन वो काम पूरा किया था। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस के ऊपर पूरा किया। इसका मतलब हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब जिस रीति से मांगते हैं उस रीति से हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर की रीति से मिलता है। हालेलुया। लोगों ने सोचा होगा ये राजा बन जाएगा, रूमी सरकार को हटा देगा, ऐसा राजा बनेगा, हमें गुलामी में से बचा लेगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस रीति से उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों छुटकारा, दोनों गुलामी में से मुक्त करने के लिए आया था। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि यरूशलेम की स्त्रियों मत रो, पूरी भीड़ थी वहां पे, ऐसी स्त्रियां थी जो यीशु के साथ सेवा भी करती थी, यीशु मसीह की सेवा भी करती थी, अपने पैसों के द्वारा भी सेवा करती थी, जैसे आज बहुत से लेडीज भी करती हैं। ऐसे सेवा के लिए यीशु मसीह को उनके साथ वो चलती थी, जब भी जरूरत पड़ी वो देती होंगी, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों के नाम लिखे। और आज इस यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए जब ले जा रहे हैं तो वो रो रही है। हम देखते हैं कि वो रो रही है। लिखा है कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी और भीड़ में बहुत सारी स्त्रियां भी विलाप करती थी, लेकिन प्रभु उनको कहते हैं कि हे यरूशलेम की पुत्री हो, मेरे लिए मत रो। आज बहुत सारे लोग फास्टिंग रखते हैं, बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे को दुखी होते हैं, हमारा प्रभु आज मर गया था इसके लिए हम दुखी हैं। ये बात नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बालकों के लिए, अपने फैमिली के लिए रो, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं कि जिसमें ऐसा कहा जाएगा कि जो बांझ है, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जो कभी गर्भवती नहीं हुई, उनको धन्य है। हालेलुया। उनको आगे पीछे की कोई चिंता नहीं रहेगी। एक फैमिली लेके बैठेंगे तो फैमिली में बच्चों की चिंता, हस्बैंड की चिंता, वाइफ की चिंता, फैमिली में रहने वाले सभी की चिंता। लेकिन प्रभु कहता है यरूशलेम की पुत्रियों, तुम अपने घरों के लिए रो। आज हम फास्टिंग करके अपने लिए कितना रोते। आज गुड फ्राइडे का दिन था, आज हम प्रभु की उपस्थिति में कितना समय बैठे। शाम को यहाँ पर आए हैं, दोपहर का समय बाकी रहा, और जो लोग आज यहाँ नहीं है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी कि शायद उन्होंने चर्च अटेंड किया, लेकिन आज उस परमेश्वर की उपस्थिति में कितने घंटे बिताए, कितने घंटे बिताए। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो हम परमेश्वर का उद्धार को कैसे पा सकते। हम एक ट्रेडिशन निभाएंगे, हम चिल्ला चालू त्योहार मनाते जाएंगे। हमने त्योहार बना दिया इसे, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हमने त्योहार बना दिया है उसको। हमारा प्रभु कोई त्योहार देने के लिए नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु हमें कोई त्योहार देने के लिए नहीं आया था, वो तो उद्धार देने के लिए आया था। और इसके लिए यीशु मसीह का क्रूस का महत्व है कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरने के लिए जा रहा था, तो यीशु मसीह का क्रूस क्या बताता है? जीवन बदलता है, जीवन नया देता है, पापों की क्षमा देता है, पूरी जिंदगी ही बदल देता है। आमीन, हालेलुया। पूरी जिंदगी बदल देता है। यीशु मसीह हमें जो देता है वो कोई भी दे नहीं सकता, है ना। यीशु मसीह हमें जो देता है वो कोई भी नहीं दे सकता। जहाँ पे यीशु मसीह आ जाता है, प्रेम की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे यीशु मसीह आता है वहां पर जलन, ईर्ष्या, क्रोध, अनिखाय, ये सब चला जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल के अंदर दिया गया है कि जब पिलातुस ने हेरोदेस के पास, यीशु मसीह गालील का है, वो सुनकर हेरोदेस के पास यीशु मसीह को भेज दिया।
कि जा हेरोद न्याय करेगा। और हेरोद ने उसके पास यीशु मसीह को कहते हैं कि वो देखना चाहता था। 23 अध्याय में आगे आगे आप देखना, घर जाके पढ़ना। इसके लिए मैंने बोला कि आज गुड फ्राइडे के दिन कितने घंटे हम प्रभु के पास बैठे, शायद चर्च में से आके सो गए होंगे, है ना। शायद 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में हमने बिताया, तो हमारे लिए आशीष का कारण बना। जब से हम छोटे थे तब से हम गुड फ्राइडे के दिन पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना सीखे हैं। माँ बाप ने शिक्षाएं दी है। उस दिन चर्च में से आकर भी जब से छोटे थे तब से कि फास्टिंग है, फास्टिंग के बाद हम प्रभु के पास बैठे, बाइबल पढ़े। क्या हुआ था उन दिनों के बीच में वो पढ़े। आज तो लोग ऑनलाइन बहुत कुछ सुन लेते हैं। गुड फ्राइडे का मैसेज बहुत लोगों का आएगा, ऑनलाइन चर्च बहुत लोगों का आपने देखा होगा। सब जगह पे अलग अलग वचन लेकर परमेश्वर का वचन प्रकट होता है, ज्ञान बढ़ता है लोगों का ज्ञान बढ़ता है, लेकिन हृदय वैसा का वैसा ही। लोग सोते आहा हमने बहुत कुछ पा लिया, आज ये सेवक ने ये बोला, आज ये सेवक ने वो बोला, लेकिन हमने प्रभु के साथ कितना समय बिताया, हमने प्रभु से आज क्या बातें की, हमने बोला प्रभु को कि प्रभु तूने मेरे लिए इस दुनिया में आकर अपना जीवन दिया है। हालेलुया। हम पब्लिकली बात नहीं करते, मेरे लिए प्रभु ने क्या किया। लिखा है उसने बहुतों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुतेरे लोगों के लिए। ऐसा क्यों लिखा है? यशायाह 53 में लिखा गया है कि बहुतों के लिए प्रभु ने दंड उठाया, क्योंकि उठाया तो सबके लिए था, लेकिन सबने ग्रहण नहीं किया। जाति जाति के लोगों के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया, लेकिन बहुत सारे आज प्रभु से दूर है। जो प्रभु के पास है, जिन्होंने उद्धार और मुक्ति पाया है, उनका समावेश बहुतों में किया जाता है। हालेलुया। हमारा समावेश बहुतों में किया जाता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, उसने हमारे लिए क्या किया है, ग्रहण किया, पापों का पश्चाताप किया, और हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो जब हेरोदेस के पास पिलातुस यीशु मसीह को भेजता है, तो वचन ऐसा कहता है कि इसके पहले वो दोनों दुश्मन थे। इसके पहले वो क्या थे? दुश्मन थे। लेकिन इस समय के बाद जब यीशु मसीह हेरोद राजा के पास गया और हेरोद ने पूछा कि कुछ चमत्कार करके दिखा, उसको कुछ देखना था, लेकिन प्रभु ने वहां पे कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। कुछ भी नहीं किया। और उसने भी ठट्ठा किया, उसने भी मजाक किया। He mocked Jesus, मजाक उड़ाया और वापस पिलातुस के पास भेज दिया। लेकिन वचन ये कहता है कि उसके बाद वो 23 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, 23 और 12 में, उसी दिन पिलातुस और हेरोदस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हालेलुया, हालेलुया। यही है यीशु मसीह का किसी के सामने प्रकट होना, कि वो दोनों दुश्मन थे, लेकिन आज के बाद दुश्मनी भूल गए। सबसे पहले इफेक्ट उनके जीवन में हुई। हालेलुया। गॉड इज लव। प्रभु प्यार दिखाने क्रूस के ऊपर आया। प्रभु मरने के लिए जा रहा था, और हेरोदेस और पिलातुस एक दूसरे के मित्र बन गए। पहले क्या थे? दुश्मन थे। ये है प्रभु के क्रूस का इफेक्ट। आमीन। हालेलुया। ये है प्रभु का क्रूस का इफेक्ट, असर, कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गया तो कितने कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम कर दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं 23 अध्याय और 25 आयत में
लूक 23 और 25 में हम देखते हैं कि जब लोगों ने कहा कि यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, और पिलातुस कहता है कि फसह के पर्व में वो एक बंदीवान को छोड़ देते थे, ऐसा नियम था। एक बंदीवान जो जेल में पड़ा है उसको छोड़ा जाता था। तो वो कहता है कि एक बंदीवान था बारब्बास, गुजराती में बारब्बास, हिंदी में बार अब्बा। बार अब्बा को क्या मैं छोड़ दूं, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को बचा लूं। पिलातुस जो था रोमन, वो चाहता था हाकिम कि यीशु मसीह को मुझे दंड नहीं देना, क्योंकि उसने यीशु से बातें की और उसको लगा कि इसमें कोई भी दोष नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया की कोई भी कोर्ट ऐसी नहीं है कि जज बोले कि ये निर्दोष है और फिर उसको सजा दी जाए, लेकिन ये एक कोर्ट ऐसी थी कि जज ने बोला था कि इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, फिर भी उसको मृत्यु की सजा दी गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया। पिलातुस कहता है क्या बारअब्बा को मैं छोड़ दूं? लोगों ने बोला कि क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? लोगों ने बोला नहीं, बारअब्बास को छोड़ दे। लोगों ने बोला बारअब्बास, जिसके ऊपर हत्या का गुनाह था, जिसके ऊपर रोमन सरकार के विरुद्ध बलवा करने का आरोप लगाया गया था, और वो उसी के आरोप के अंदर जेल में बंद था। एक लुटेरा था, गुंडा था, डाकू था। लेकिन लोग कहते हैं कि उसको छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस के ऊपर। और जब उसने इस बार अब्बा को छोड़ दिया, तो ये यीशु के क्रूस के ऊपर जाने की इफेक्ट थी कि यीशु मसीह क्रूस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्तों में कितनों का प्रभु बचाव करते जाता है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की वजह से, प्रभु के इस काम की वजह से, उद्धार के काम की वजह से, अभी तो प्रभु की मौत भी नहीं हुई, लेकिन बारअब्बास के पास जब जेल में गए होंगे सिपाही, तो बारअब्बास को तो दंड मिलने वाला था, उसकी क्या हालत हुई होगी? हालेलुया। उसकी क्या हालत हुई होगी? उसको बोला होगा कि बाहर आ जा, वो सोचता होगा, क्योंकि बाहर क्या हुआ वो तो उसको पता। बोले बाहर आ जा, आज तुझे घर जाना है, कितना खुश हो गया होगा। हालेलुया। उसको बताया गया होगा कि क्यों तुझे घर जाना है, क्यों तू आज से फ्री है। तो सैनिकों ने बताया होगा कि यीशु मसीह के बदले में तुझे छोड़ा गया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। आगे उसका क्या हुआ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम ये सोचते हैं, हमारा ये अनुमान है कि शायद उसका जीवन बदल गया होगा, शायद वो प्रभु से प्यार करने लगा होगा। और ये है यीशु का क्रूस के जो बचाता है। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है 23 उसकी 42 और 43 में कि यीशु के आसपास 2 चोर थे। एक चोर भी उसकी मजाक करता है। वो कहता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले, तू खुद भी बच ले। और दूसरा चोर कहता है कि हम तो अपने कामों का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी किया, कुछ गलत नहीं किया। और उसके बाद उसने कहा 42 में, तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आमेन। हालेलुया। अंतिम क्षणों के अंदर उसका मरने का समय, क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, अभी जान जाएगी, कब जाएगी पता नहीं है, लेकिन अंतिम क्षणों के बीच में वो पश्चाताप करता है। वो अपने आप को दोषी ठहराता है कि हम तो पापी हैं, लेकिन ये निष्पाप है। और प्रभु ने उसको कहा 43 में, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू
मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब हम कितने भी बड़े बड़े पाप करें, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, अगर समय मिल गया तो, अगर समय नहीं मिला और मर गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन अगर समय मिल गया किसी को, अंतिम समयों के बीच में, लास्ट डेथ बेड के ऊपर, अगर वो पुकारता है, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, दुनिया की कोर्ट माफ नहीं करेगी, लेकिन प्रभु माफ करता है। आमेन, हालेलुया। यीशु का क्रूस बचाता है। क्रूस के ऊपर लटका हुआ यीशु मसीह इस चोर को बचा लेता है, वो भी अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो चोर मन फिराने वाला था। क्या आज हम मन फिराने वाले हैं? क्या आज हम अपने आप को परमेश्वर के आगे देकर प्रभु को कहते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। सबसे पहला काम हमें गुड फ्राइडे के दिन यही करना है कि क्या हमने पापों का पश्चाताप किया है? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन बनाया है, जैसे इस चोर ने बनाया? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 23 और 46 में, यीशु के क्रूस के आसपास कितने लोग बचे थे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह मरा नहीं था, उसके पहले जब से गेत्सेमानी बाग से उसको पकड़ के लेके गए, तब से प्रभु किसी न किसी को बचाता गया है। आमेन, हालेलुया। गेत्सेमानी में हम देखते हैं कि जब मालखस का कान काट दिया पतरस ने, तो प्रभु ने उसके कान को ज्वाइन कर दिया। हालेलुया। तो वो क्या सोचता होगा जो उसको पकड़ने आया था, भीड़ में आया था, उसके दिल में भी कुछ हुआ। हालेलुया। प्रभु का क्रूस हमें क्या दिखाता है? यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस हमारा बचाव करता है, हर बातों में बचाव करता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु का क्रूस हमें बचाता है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को माफ किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आइज़ाया 53 में लिखा है, हमारे सारे पाप, रोग, दंड उसके ऊपर, जो जन्मे भी नहीं थे, हम तो जन्मे भी नहीं थे। हालेलुया। जो जन्म भी नहीं हुए थे, उनके भी पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया था, और इसके लिए परमेश्वर ने अपना मुंह उससे फेर लिया था। और इसके लिए वो चिल्लाता है कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु उसको देखते हैं कि पापों का ढक उसके ऊपर था। यहाँ पर हम देखते हैं 46 में कि एक सूबेदार था। जब यीशु मसीह ने चिल्लाकर अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में दिया, इसका मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह का प्राण कोई भी ले सकता नहीं था, वो खुद अपना प्राण देता है। प्रभु ने यूहन्ना में लिखा हुआ है कि कोई मेरा प्राण लेता नहीं है, मैं खुद देता, अपनी मर्जी से देता हूँ, अपनी मर्जी से देता हूँ मैं। और इसके लिए प्रभु ने चिल्लाया कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। तो जो सूबेदार, जो रोमी सैनिक था, रोमन सैनिक था, वो बाजू में खड़ा था, उसने ये देखकर लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। आमेन, हालेलुया। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, क्योंकि उसने यहाँ पर देख लिया कि यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, जिसको भाला मारा गया था, जिसको कांटों का ताज पहनाया गया था, जिसको कीले ठुके हुए थे, ये सारा दंड वो निष्पाप था और निर्दोष था, और फिर भी उसने ये क्रूस के ऊपर मौत को सहन किया। ये सूबेदार के जीवन में कार्य हुआ। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर हम दृष्टि करते हैं,
कि यीशु मसीह का क्रूस हमें क्या करता है। वो हमारा बचाव करता है, वो हमें छुड़ाता है। पजल में होते हैं हम। ये सूबेदार रूमी था, पजल में था वो, उसको टेंशन था। वो देख रहा था कि यीशु मसीह ऐसा मर रहा है क्रूस के ऊपर, सोचता भी होगा कि ये सही होगा नहीं होगा क्या होगा। लेकिन जब यीशु ने अपने प्राण को, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया तो वो चिल्ला उठा। कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा की, आमीन। और कहा कि निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और लिखा हुआ है कि जो भीड़ आसपास इकट्ठी हुई थी, जो अभी तक चिल्ला रही थी इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, लेकिन कहते हैं कि ये जो भीड़ थी वो भीड़ भी छाती पीटने लगी। हालेलुया। भीड़ भी क्या करने लगी? छाती पीटने लगी। उनको अब पता चल रहा है यीशु मसीह जब मृत्यु हुआ उस समय जो कुछ भी हुआ, चट्टानें तड़क गई, धरतीकंप हुआ, जो मंदिर का पर्दा था बीच में से फट गया, ये सब देखा। बहुत सारे धर्मी लोग जिंदा हो गए। लेकिन एक बात ये लिखा है, जिंदा तो हुए लेकिन यीशु के कब्र में से बाहर आने के बाद वो लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब जो कुछ हुआ, अंधेरा छा गया 3 घंटे तक। हमेशा आप मार्क करना, गुड फ्राइडे के दिन एटमॉस्फेयर कभी भी सूरज वाला नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हमेशा मैंने भी माइंड किया है, क्लाउडी हो जाएगा, बादल आ जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, बारिश आ जाएगी। आप आज नहीं मानोगे, पंजाब में इतनी बारिश से इतने ओले बरसे, बर्फ ना करा, ओले बरसे। आज जम्मू में भी इतनी बारिश है। और प्रभु ने मुझे बताया था और सर को भी बताया था। उनको एक विजन आया कुछ दिन पहले ही, और उन्होंने बोला कि दर्शन के अंदर आप मुझे बोल रहे हैं कि देखो मैंने इसके लिए ही कहा था कि आप मत जाना। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ कि इसके लिए ही मैंने कहा था कि आप वहां मत जाना। और तभी से ऐसा ही था कि ऐसा क्यों बोला प्रभु ने, इनके द्वारा ऐसा क्यों बताया कि वहां पे मत जाना। गुड थर्सडे तक कुछ भी नहीं था, थर्सडे तक अच्छा था, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन ऐसा अगले दिन दोपहर के बाद एटमॉस्फेयर बदल गया और वहां पर भी इतनी बारिश, और जाने का हो ही ना सके। सुबह में चर्च जब शुरू हुआ तभी 8-10 लोग आए थे, बारिश में बैठे थे। लेकिन मुझे पता था मेरी प्रजा जो है, मेरे लोग हैं, वो तो बारिश में भीगते भी आते हैं। ओपन में हमारा चर्च है, लेकिन ओपन में भी जिनके पास छाता है लेके आते, नहीं चाहता तो पूरा मैसेज दिया, प्रभु भोज किया, हमने यहाँ से ब्लेस किया प्रभु भोज को, और सारा चर्च चला। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करता है। आने वाले दिनों में क्या होता है, कहाँ पे जाना नहीं जाना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु बोलते हैं और प्रभु बताता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे ना, तो परमेश्वर बताएगा हमें कि हमें क्या करना है। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगी। कहते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रमुख याजक, बहुत सारे यहूदी लोग, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि बहुत सारे यीशु की मृत्यु के बाद वो बदल गए थे। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया। इसमें याजक लोग भी शामिल थे, यहूदी याजक लोग भी शामिल थे। यीशु का क्रूस बचाता है, यीशु का क्रूस हमें छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा,
वो लोग तो उनको नकार कर रहे थे। पहले बोलते थे यहूदियों का राजा आया, मसीह आया, लेकिन बाद में वो लोगों को पता चल गया कि ये तो राजा बनने वाला नहीं है, हमें छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन उसके सर के ऊपर, यीशु मसीह के सर के ऊपर INRI इनरी लिखा हुआ होता है। वो हिब्रू भाषा में, ग्रीक में और लैटिन में, 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। लेकिन जब वो लिखा गया शॉर्ट में, तो लिख के उसका मतलब यही निकलता था कि यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोगों ने उसका, जिस चोर को या किसी को वहां पे क्रूस के ऊपर मारते थे, तो उसका ऊपर उसका गुनाह क्या था वो लिखते थे। तो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर ये लिखा गया था शॉर्ट में, और वो शब्द निकल के उसका अर्थ ये आया कि यीशु मसीह यहूदियों का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज भी यहूदियों का राजा है। आने वाले दिनों के अंदर सारी यहूदी प्रजा भी परमेश्वर यीशु मसीह को जान लेगी कि 2026 साल पहले जिसको हमने क्रूस पे चढ़ाया है वो ही हमारा मुक्तिदाता है। आमीन, हालेलुया। वो ही हमारा जीवन दाता है, वो ही हमारे पापों की माफी देने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं कि आरिमथाई का यूसुफ, उसके जीवन में मैथ्यू 27 और 54 हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको वचन देती हूँ कि आरिमथाई का जो यूसुफ था महासभा का सभ्य था। महासभा जो यहूदियों की महासभा होती है उसका सभ्य था। वो पहले छुप छुप के यीशु का चेला था। छुप छुप के वो यीशु मसीह की बातों को मानता था, स्वीकार करता था और यीशु मसीह का छुपा शिष्य था। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस का ऐसा इफेक्ट हुआ कि यीशु मसीह के मरने के बाद उसका वो डर ही चला गया। हालेलुया। वो डरता था छुप छुप के, वो चला गया किसके पास? पिलातुस के पास, जो सबसे मेन है। और उसके पास जाकर वो यीशु मसीह का शरीर मांग रहा है कि मुझे यीशु का शरीर दो, क्योंकि वो धनी था। वो अपनी नई कब्र के अंदर यीशु मसीह को दफनाने के लिए पिलातुस के पास जाकर उसका बॉडी लेके आया और उसने मलमल का वस्त्र, कफन पहनाया और सुगंधित द्रव्य उसको लगाया और यीशु मसीह को एक नई कब्र में रखा गया। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह की क्रूस का इफेक्ट है कि पहले वो डर रहा था, अब वो एक बड़े से बड़े व्यक्ति पिलातुस के पास जाते हुए भी डरता नहीं है। और एक दूसरी व्यक्ति है निकोदेमुस, जो रात को प्रभु के पास आई थी। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? वो भी छुपता था, वो भी डरता था, छुप छुप के प्रभु के पास आता था। लेकिन हम कहते हैं कि जॉन 19:39 लिखना है तो लिख लेना खाली। यूहन्ना 19:39 में वो भी जो डरने वाला था ओपनली इस अरिमथाई के यूसुफ के साथ जाकर यीशु मसीह को सुगंधित द्रव्य भी लगाता है और यीशु मसीह को कब्र में रखने के लिए उसका डर चला गया। ओपनली वो वहां जाकर उसके साथ दोनों मिलके यीशु मसीह को कब्र में रखते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस सिमोन की कुरेनी ने उठाया था। जब यीशु मसीह क्रूस लेकर जा रहे थे, रास्ते में कुरेनी का एक शमौन करके आ रहा था और उसके पास यीशु के क्रूस को उन लोगों ने जबरदस्ती उचकवाया था। हमें नहीं पता कितने टाइम तक उसने वो क्रूस को उठाया, पीछे से उठाया, ऐसा लिखा हुआ है कि वो पीछे से, मतलब वो यीशु को चलने के लिए मदद कर रहा। हालेलुया। कितना लकी आदमी होगा वो।
को जिसने यीशु के क्रूस को उठाने में मदद की। हालेलुया, हालेलुया। ये कितने सदनसीब लोग हैं क्रूस के आसपास के जिनका जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के क्रूस को याद करते रहेंगे, अगर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते रहेंगे, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही बदल जाएगा। हालेलुया। हम कठोर है तो कठोर नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम लड़ने वाले हैं तो लड़ेंगे नहीं। हमारा जीवन अगर बदला नहीं है तो हम बदलाहट में आ जाएंगे। हमने विश्वास नहीं किया तो हम विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की क्रूस की इफेक्ट ये है कि आज सारी दुनिया में पॉपुलेशन में, बस्ती में सबसे ज्यादा हजारों लाखों और करोड़ों लोग विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का क्रूस कोई जैसा तैसा नहीं था। आमीन। दो चोर का क्रूस वो एक वर्ल्डली था, लेकिन यीशु जिस क्रूस के ऊपर मरा था, उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस के आसपास, उस क्रूस के वजह से 2026 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उद्धार पाते रहते हैं। हालेलुया। आज भी वो लोग उद्धार पाते रहते, आज भी जाति जाति परमेश्वर के क्रूस के कारण बचाई जाती है। आमीन। क्रूस के कारण बचाई जाती है। आज जब रोग चले जाते हैं, चंगाई मिलती है, बीमार दौड़ने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, मरे हुए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो किसकी वजह से? यीशु के क्रूस उठाने की वजह से। आमीन, हालेलुया। आज का दिन बहुत ही आनंद करने का दिन है, हमारे मायूस होने का दिन नहीं है। हालेलुया। मायूस होने का दिन नहीं है। हम उपवास करें, फास्टिंग करें तो इसके लिए करें कि प्रभु हमारे पापों को माफ कर। हम इसके लिए ना करें कि आज हमारा प्रभु मर गया था ना, कोई पूछेगा ना क्यों उपवास किया, बोले आज गुड फ्राइडे है ना। गुड फ्राइडे है तो क्या हुआ भाई? गुड फ्राइडे का तेरे जीवन में क्या महत्व है? गुड फ्राइडे फास्टिंग करने का तभी मतलब है जब हम अपने पापों की माफी मांगते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 69 और 22 दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के मरने की भविष्यवाणियां की। घर जाके पढ़ना भजन संहिता गीत शास्त्र 69 और 21 में, भजन संहिता 22 उसकी पहली आयत और 18 में दाऊद भविष्यवाणी करता है। वो जो भविष्यवाणी दाऊद ने की है वो यीशु के क्रूस के आसपास की और यीशु के शरीर के ऊपर क्या बीत रहा है उसकी भविष्यवाणी की है। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने कैसे जान लिया? दाऊद को पवित्र आत्मा ने बताया। आमीन। दाऊद को पवित्र आत्मा ने बताया कि यीशु मसीह आएगा दाऊद के वंश में, और दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी थी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर ऐसा कहना चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का राजा नहीं हूं, मैं हर एक व्यक्ति जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उनके जीवन का भी राजा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं उनके जीवन का सब कुछ हूं। अपने जीवन के अंदर जो कोई भी दुख, तकलीफ, संकट है, यीशु के क्रूस के ऊपर डालो। हम डालते नहीं। अपनी जो भी तकलीफ है प्रभु के क्रूस के ऊपर डालनी है हमें। हम रोते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, बोलते हैं प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ, लेकिन हमें ये करना है कि प्रभु मेरी जो तकलीफ है वो आज से मैं यीशु के क्रूस के ऊपर डालती हूं। आमीन, हालेलुया। आज से आपके जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर यीशु का क्रूस है। आमीन, हालेलुया। आपकी बीमारी, आपकी टेंशन,
आपका बीपी, आपका शुगर, आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है वो यीशु के क्रूस के ऊपर समाप्त हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु का क्रूस था। वो दो चोर थे, उसका क्रूस से कुछ भी हुआ, यीशु के क्रूस के द्वारा हमारे जीवन के अंदर उद्धार मिलता है। उसके ऊपर विश्वास करो कि यस प्रभु मेरे लिए इस क्रूस के ऊपर मृत्यु को सहन किया। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह को कहां से कहां ले गए थे, कहां से कहां घुमाया यीशु मसीह को। हम देखते हैं कि सबसे पहले उनको गेत्सेमानी बाग में से पकड़ के वो लोग महायाजक के घर ले जाते हैं। महायाजक के घर से वो महासभा में ले जाते हैं यहूदियों की। महासभा से वो पिलातुस के पास ले जाते हैं। पिलातुस उसको हेरोदेस के पास भेजता है। हेरोदेस देखता है कि इसने तो मेरे आगे कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ उसने मजाक मस्करी करके उसको वापस पिलातुस के पास भेज दिया। और जब वापस पिलातुस के पास आया, उसकी इच्छा नहीं थी तो भी उसने बराबास को छोड़कर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारने के लिए उनको दे दिया कि मुझे कोई भी गुनाह मालूम नहीं होता, लेकिन आप ले जाओ। क्योंकि भीड़ के आगे वो झुक गया। भीड़ के आगे जैसे हारून झुक गया था, वैसे पिलातुस भी झुक गया। हमें कभी भी भीड़ के आगे झुकना नहीं है। लोग जो कहे वो करना नहीं, पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है वो हमें करना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि गेत्सेमानी से महायाजक के घर, महायाजक से महासभा में, महासभा से पिलातुस के पास, पिलातुस से हेरोदेस के पास, हेरोदेस से पिलातुस के पास। तो इतनी जगह हुई, 1 2 3 4 5 6 7वीं जगह थी, वहां से वो कलवरी पे ले जाया गया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा संपूर्ण हुआ। कलवरी क्रूस के ऊपर संपूर्ण हुआ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलवरी क्रूस के ऊपर वो 7वीं जगह के ऊपर संपूर्ण हो गया, उसके क्रूस पे मरने के द्वारा। और ये स्टोरी अधूरी है क्योंकि वो तीसरे दिन जिंदा हो गया था। आमेन, हालेलुया। बहुत सारी फिल्म ऐसा बनाते हैं यीशु मसीह मर गया फिर कुछ नहीं, लेकिन मर नहीं गया वो हमेशा हमेशा के लिए। वो तीसरे दिन जिंदा हुआ था और आज वो जिंदा खुदा है और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और वो अब न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। अब वो मरने के लिए नहीं आने वाला। जैसे 5 संडे को मैंने बोला था कि अब गधे को भूल जाओ, वो श्वेत घोड़े के ऊपर बैठ के आने वाला, वो न्याय करने के लिए आने वाला है। पाम संडे का गुड फ्राइडे के साथ कनेक्शन है और गुड फ्राइडे का ईस्टर के साथ कनेक्शन है। हालेलुया। और उस क्रूस का दुनिया के एक एक व्यक्ति के जीवन में कनेक्शन होगा तो ही वो उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे और स्वर्ग उन्हीं का होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बहुत ही आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर इंटरेस्ट लेता है। हालेलुया। और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे समय बहुत ही कठिन है। इन कठिन दिनों के बीच में यीशु का क्रूस ही हमें बचाएगा। यीशु का क्रूस हमें बचाएगा। यीशु के क्रूस के ऊपर दृष्टि रखो। परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मरा है। कठिन समय आने वाले हैं, कठिन समय आने वाले। दुनिया के अंदर एक देश के अंदर एक जगह के ऊपर, अभी देखो ये सीजन आज कैसी हो गई, आने वाला समय क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम यीशु के क्रूस के नीचे छुपे हुए हैं तो हम बचे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु का क्रूस हमें बचाता है। हालेलुया। यीशु का क्रूस हमें सेव करता है। हालेलुया। यीशु का क्रूस हमें अपनी पंखों के तले छुपा लेता है। हालेलुया। आज जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं,
यहाँ पर है, ऑनलाइन है, अगर आप यीशु के क्रूस के नीचे छुपे हुए नहीं हैं, तो आपका जीवन एक गंभीर रिस्क के अंदर बना हुआ है। कभी भी कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं बचाने के लिए आया। अगर आप विश्वास करते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, परमेश्वर के लहू के अंदर आपको बचाया जाएगा। आमेन, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के पवित्र दिन प्रभु। और आज पिता परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं कि आप जो स्वर्ग की रोटी हमारे लिए नीचे आके अपना जीवन देके हमें सच्ची रोटी दे रहे हैं। हमारी आत्मिक भूख को आपने दूर किया और आपने हमें अनंत जीवन दिया। आपके लहू के अंदर हमारा छुटकारा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू के अंदर फ्री होने पाए प्रभु, उनका छुटकारा होने पाए प्रभु, उनके आंसू दूर होने पाए पिता परमेश्वर, उनका रोना चिल्लाना दूर होने पाए और रियल में उनके जीवन में होसाना होने पाए। ऐसा होने प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।